आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का 5वां राजवंश लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश की स्थापना कब हुई थी? लोदी वंश की स्थापना हुई थी 1451 में और ये कब तक रहा? 1526 तक। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध जो हुआ था लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश की जो स्थापना किया था, कौन किया था? बहलोल लोदी ने। लोदी वंश का जो संस्थापक था ये था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बारे में आप लोगों को बताए थे कि दिल्ली सल्तनत का जो चौथा राजवंश था सैयद वंश, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर का नाम था हमीद खान। अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर का नाम था हमीद खान। हमीद खानवा ने क्या किया? षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र रच दिया काहेला? अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करने के लिए, जिसके कारण अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़ करके भाग गए। अब दिल्ली छोड़ करके भाग गए तो ये हमीद खानवा जो है समझिए कि उनका प्रधानमंत्री था, सलाहकार था, तो इसके जिम्मे सत्ता था, लेकिन ये तो राजा था नहीं। उस क्रम में एगो अफगानी सामंत था, अफगानिस्तान का रहने वाला था, इसलिए क्या कहा गया? अफगानी सामंत। उस सामंतवा का नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। ये बहलोल लोदी किया क्या कि हमीद खान की हत्या कर दिया। हमीद खान की हत्या कर दिया और सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह तो सत्ता छोड़ करके भाग गए और ये दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गया और एक नए राजवंश की स्थापना किया। नाम क्या रखा? लोदी वंश। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो जब सुल्तान बना तो ये अपना राज्याभिषेक बहलोल शाह गाजी के नाम से करवाया। यह अपना राज्याभिषेक जो करवाया बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो आप लोगों को बताए थे कि स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना किसने किया था? मलिक सरवर ने। मलिक सरवर ने स्थापना किया था। वहाँ पर उस वंश का पतन हो गया। पतन के बाद वहाँ पर सरकी सुल्तान बने। सरकी वंश का शासन हुआ कहाँ? जौनपुर पर। जौनपुर पर सरकी शासक थे। सरकी शासक। इन सरकी शासक का नाम था हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी के और बहलोल लोदी के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में किया क्या बहलोल लोदी कि हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद अब जौनपुर पर किसका अधिकार हो गया? बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी किया क्या कि इसको जीत लिया जौनपुर को और जौनपुर को जीतने के बाद पुनः हुसैन शाह सरकी को राजा बना दिया और कहा क्या कि अब जो है जौनपुर हमारे अधीन रहेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजा रहिएगा आप और कर कौन लेगा? बहलोल लोदी। तो जौनपुर को अप्रत्यक्ष जौनपुर पर इसने शासन चलाया था। जौनपुर पर इसने अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाया। यह जो है अपने विजित प्रदेश में लाहौर था, दीपापुर था, ये सब पाकिस्तान का क्षेत्र है, इस सब पर जीत लिया। जीतने के बाद यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन किया। जो आप लोगों को बताए थे कि दिल्ली सल्तनत जो था धीरे धीरे छोटा होता गया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में जब तैमूर लंग आक्रमण किया था तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है दिल्ली से पालम तक मात्र रह गया था। दिल्ली से पालम की दूरी कितनी दूर है? मात्र 15 किलोमीटर। अब इसने किया क्या कि अपने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया और धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार किया। यह जो है चूंकि खुद एक सामंत था, खुद ये एक सामंत था, इसके भी मन में वो भय रहता था कि हम जब सामंत होकर के सुल्तान राजा बन सकते हैं तो हो सकता है कि कौन और सामंत हमारी हत्या मत कर दे। जिसके कारण दरबार में जितने भी सामंत थे सभी सामंतों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता था। सामंतों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था और उन्हें मकसद ए अली कहकर पुकारता था। उन्हें मकसद ए अली। मकसद ए अली का मतलब होता है पुत्र समान। मकसद ए अली का मतलब होता है पुत्र समान। तो ये अपने सामंतों के साथ पुत्र समान व्यवहार करता था। अब आपको ये जो है भाई भाई से बेईमानी करेगा,
पटीदार से बेईमानी करेगा। लेकिन एक पिता अगर उसका 5 गो पुत्र है तो किसके साथ बेईमानी करेगा? एक पिता के लिए तो कोई गैर है नहीं, तो एक पिता किसी के साथ तो बेईमानी कर सकता है नहीं। तो इसलिए अपने सामंतों को क्या कहता था? मकसद ए अली। मकसद ए अली का मतलब क्या होता है? पुत्र के समान। ये अपना जो अंतिम अभियान किया था, ये किया था ग्वालियर पर। ये अपना अंतिम अभियान किया था ग्वालियर पर। ग्वालियर के शासक थे मान सिंह। ग्वालियर के शासक थे मान सिंह। ये मान सिंह जो है ना, ये नौरत्न, अकबर के दरबार वाले नौरत्न मान सिंह नहीं, इनका भी नाम मान सिंह था और ये ग्वालियर के शासक थे। इसने अपना अंतिम अभियान ग्वालियर पर किया। मान सिंह वहाँ के शासक कौन थे? मान सिंह। ये इसका अंतिम अभियान था। इसके बाद जो है यह 1489 ईस्वी में मर गया। 1489 ईस्वी में मर गया। इसने भी एक चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का। उस सिक्का का नाम क्या था? बहलोल सिक्का। बहलोल सिक्का। तो बहलोल सिक्का किसने चलाया था? बहलोल लोदी ने। बहलोल सिक्का जो है यह बहलोल लोदी ने चलाया था। और ये किस प्रकार का सिक्का था? चांदी का सिक्का था। आप लोगों को बताए हैं कि दिल्ली सल्तनत में 2 प्रकार के सिक्का जो है उस समय चलन में था। एक था चांदी का सिक्का और दूसरा तांबे का सिक्का। और ये सिक्का कौन चलाया था? इल्तुतमिश। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? टंका। और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। और ये भी चांदी का ही सिक्का था, लेकिन नाम क्या रखा? बहलोल सिक्का। इसके मरने के बाद इसका पुत्र राजा बना। 1489 में ये मर गया। इसके मरने के बाद इसका पुत्र राजा बना, जिसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। तो अगला सुल्तान कौन बना? सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी जो है 1489 से 1517 तक सुल्तान रहा। 1517 तक सुल्तान रहा। सिकंदर लोदी जो है दिल्ली सल्तनत, सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। कौन? सर्वाधिक प्रतापी शासक था। इसका नाम क्या था? सिकंदर लोदी। इसने 1504 ईस्वी में यमुना नदी पर एक नए शहर की स्थापना की, यमुना नदी के तट पर, जिसका नाम था आगरा। 1504 में किस शहर की स्थापना किया? आगरा शहर की स्थापना किया। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना। तो दिल्ली जो है वो वैसे ही बहते हुए आगरा बहते हुए जाती है। उसके बाद यहाँ क्या बोलते हैं, इलाहाबाद में आकर के गंगा में मिल जाती है। तो 1504 में एक नए नगर की स्थापना किया। नाम क्या रखा? आगरा शहर। और इसी आगरा में जो है, आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ये दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोगों को बताए थे कि जितने भी शासक हुए दिल्ली को अपना केंद्र बना करके शासन किए, इसी को कहा गया दिल्ली सल्तनत। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी कहाँ लेकर के गया? अपनी राजधानी लेकर के गया आगरा। तो आगरा को पहली बार राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। और आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1504 ईस्वी में। इसने भूमि नापने के लिए, भूमि का मतलब जमीन मापने के लिए एक विशेष तरीके के, माने जिसे आज के समय में अमीन लोग एगो जरीब रखते हैं लोग, सिक्कर। वही सिक्करवा से जमीन नाप करके बताते हैं लोग कि कितना कट्ठा है, कै धूर है, कै धूर की है। वो सिक्कर एगो पैमाना है। तो जमीन नापने के लिए इसने भी एक पैमाने का गठन किया था, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी की रचना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। यह जो था सिकंदर लोदी, ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी नाम से यह क्या करता था? कविताएं लिखता था। गुलरुखी जो था, इसके शासनकाल में संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। और फारसी में अनुवाद करने के बाद उसका नाम रखा गया लज्जत ए सिकंदरी। उसका नाम रखा गया लज्जत ए सिकंदरी। और इसी पुस्तक का उपनाम था
इसी पुस्तक का उपनाम क्या था? गुलरुखी। तो सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी नाम से। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया, और साथ साथ मुसलमान भाई लोग जो तजिया निकालते हैं तजिया, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तजिया निकालने पर प्रतिबंध दिल्ली सल्तनत का किस शासक ने लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। तजिया लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके क्या बना दिया? तजिया पर क्या किया? ये प्रतिबंध कर दिया। और हिंदू मंदिरों को भी तोड़ करके क्या बना दिया? मस्जिद बनाने का काम किया। और ये किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। ये कहता था क्या कि अगर हम अपने किसी गुलाम को डोली में बैठा दे, पालकी जिसको कहा जाता है, पालकी में बैठा दे और सामंतों को एक बार इशारा करे तो लोग अपने कंधे पर उठा लेगा। सामंतों को एक बार इशारा कर देंगे तो क्या करेगा? लो अपने कंधे पर उठा करके गुलाम को लेकर के चलेगा। लो सामंत का मतलब समझ लीजिए मंत्रिमंडल का मंत्री, मंत्रिमंडल का मंत्री। तो ये कहता था क्या कि अगर हम अपने सामंतों को एक बार, किसी गुलाम को पालकी में बैठा दें और सामंतों को एक बार इशारा करेंगे तो वो लोग उसको पालकी में उठा करके अपने कंधे पर जहाँ कहेंगे वहाँ लेकर के जाएगा लोग। तो ये कथन किसका है? सिकंदर लोदी का। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पिता जो था, क्या नाम था? बहलोल लोदी, अपने सामंतों को मकसद अली पुत्र के समान संबोधित करता था। तो इसके मन में था क्या कि ये जो सामंत है ना, अपने आप को समझते हैं क्या कि हम रजे हैं। तो इन लोगों के प्रभाव को कम करने के लिए ये क्या कहा था कि हम अपने गुलाम को भी अगर बैठा देंगे ना पालकी में और एक बार इशारा करेंगे तो सामंत लोग उठा लेगा लोग कंधे पर। मतलब हम सामंत लोगों को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। इसका मतलब यही ना हुआ। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र उत्तराधिकारी बना। इसके पुत्र का नाम था इब्राहिम लोदी। इसके पुत्र का नाम इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और साथ साथ लोदी वंश का भी अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इब्राहिम लोदी के बारे में। एक बार इसका रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का 5वां राजवंश कौन था? लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश। दूसरा खिलजी। तीसरा, चौथा, 5वां वंश लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो था ना, यह अफगानी था। बहलोल लोदी जो था यह अफगानिस्तान का रहने वाला था। इससे पहले जितने भी थे सब के सब तुर्की थे, और ये क्या था? अफगानी था। इसलिए इसको अफगानी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अफगानी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश को अफगानी वंश भी कहा जाता है? लोदी वंश के शासनकाल को। किसकी हत्या करके यह दिल्ली का सुल्तान बना था? हमीद खां। हमीद खां जो था अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर था, और ये वजीर था। बहलोल लोदी जो है ये बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली के सल्तनत पर बैठा था। इसके शासनकाल में जौनपुर के शासक कौन थे? हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उनके विद्रोह को दबा करके इस पर कब्जा कर दिया। ये अपने सामंतों को क्या कह के पुकारता था? मकसद अली। मकसद अली का मतलब क्या होता था? पुत्र समान। यह अपना अंतिम अभियान कहाँ किया था? ग्वालियर पर किया था। ग्वालियर के शासक कौन थे? मान सिंह। इसकी मृत्यु कब हो गई? 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कब राजा बना? 1489 ईस्वी में। लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? कब किया था? आगरा शहर को पहली बार राजधानी किस शासक ने बनाया था? सिकंदर लोदी ने ही पहली बार राजधानी बनाया था। गजे सिकंदरी, भूमि माप की पैमाइश, गजे सिकंदरी का रचना की स्थापना रचना किसने किया था? सिकंदर लोदी। ये किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी नाम से। इसके समय में संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। क्या नाम था? लजत सिकंदरी। इसी का उपनाम क्या था?
गुलरुखी था। दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा बादशाह था जिसने तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया? सिकंदर लोदी। और ये पहला सुल्तान था जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाना भी शुरू कर दिया था। इसकी मृत्यु कब हो गई? 1517 में हो गई। इसी के शासनकाल में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मीनार बनवाया था, क्या नाम था? कुतुब मीनार। वो कुतुब मीनार जो है थोड़ा सा माने क्षतिग्रस्त हो चुका था, थोड़ा सा पुराना हो चुका था, जिसके कारण सिकंदर लोदी ने उसका मरम्मत करवाया था। तो कुतुब मीनार पर कितने शासकों ने कार्य किया है? निर्माण कौन किया? निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। किसके समय में बिजली गिरने से नष्ट हुआ था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसके मरने के बाद अगला शासक कौन बना? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लोग? इब्राहिम लोदी के बारे में।